नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में 4 सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को राहत कार्य में लगाया जायेगा। प्रदेश में कोविड-19 के 1820 नये मामले सामने आये। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33,511 हुई और महामारी से राज्य में अब तक 221 लोगों की मृत्यु। भाजपा के बेतिया नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की कोरोना से मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में 4 सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य में 10 जिलों के 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर कल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाएंगे। इसके तहत बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुसेना के जवान फूड पैकेट, सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाएंगे। इधर पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में कई नदियों पर बने सुरक्षा बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। दरभंगा जिले में सबसे अधिक 11 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। इधर प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। बाढ़ से संबंधित हादसों और डूबने की अलग अलग घटनाओं में राज्य में 35 लोगों की मृत्यु हुई है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक बराज से पानी छोड़े जाने और इसके जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। जलग्रहण क्षेत्र में 150 से 250 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गंडक नदी में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ जाने से भारी दबाव के कारण तटबंधों को क्षति हुई है। गोपालगंज जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहां बड़ी संख्या में घर पानी में डूब गये हैं। खेतों में लगी धान और गन्ने की फसल को भी भारी क्षति हुई है। बरौली प्रखंड के देवापुर में बांध में एक बड़ी टूट हुई है। बांध टूटने से गंडक नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बह रहा है। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना में सारण तटबंध टूट गया है। इससे अचानक एक बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के बकहा में एक रिंग बांध के टूट जाने से कई इलाके बाढ़ से घिर गये हैं। इधर जिला प्रशासन ने राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 एक लेन को बंद कर दिया है। यहां बाढ़ पीड़ितों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जिले के 5 प्रखंड के 19 पंचायत बाढ़ से घिरे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में दक्षिणी भवानीपुर पंचायत इलाके में सुरक्षा बांध टूट गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जबकि स्टेट हाईवे 74 के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है। जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने संग्रामपुर प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। जिले में भी बड़ी संख्या में इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले के 6 प्रखंडों में लगभग 1 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बताया कि बाढ़ का पानी फैलने से बड़े पैमाने पर खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। श्री झा ने कहा कि इलाके में पानी के फैलाव की स्थिति वर्ष 2017 की बाढ़ की तरह हो गई है। इधर काम पर लापरवाही बरतने के आरोप में मोतिहारी में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। इधर पश्चिम चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहायक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मंझौलिया प्रखंड के सिकरहना नदी पर जमींदारी बांध टूट जाने से 2,500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इधर गंडक बराज से 2,36,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। बैरिया प्रखंड में चंपारण तटबंध से रिसाव होने के कारण इसके टूटने का खतरा मंडराने लगा है। इधर बेतिया में चंद्रावत नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड प्रभावित हुए हैं। वहीं हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी में अधवारा नदी पर बने बागमती रिंग बांध के टूट जाने से चंदौली, कोलहंटा, खपरपुरा और रामटोल पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। इसके चलते बिशनपुर अतरबेल सड़क मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। इधर केवटी प्रखंड के गोपालपुर, माधवपट्टी, जलवाड़ा और असराहा सहित कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, वाजितपुर और बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा, मनियारी, चतरिया,
निहालपुर सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 70 मोटर बोट तैनात किये गये हैं। प्रभावित इलाकों में सूखा राशन भेजा जा रहा है। वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर बूढ़ी गंडक में उफान के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। इधर सीतामढ़ी जिले में रीगा प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बैरगनिया और मोहनी मंडल गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे इन क्षेत्रों का संपर्क कई इलाकों से कट गया है। वहीं सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 और 104 पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। जिले में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। जिले के 10 प्रखंड के 119 पंचायत इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। प्रदेश में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। इधर सोन नदी का जलस्तर भोजपुर और पटना में तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना जिले के श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। पुनपुन का जलस्तर आज 50 मीटर 57 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में यह खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी चंपारण जिले के लालबेगिया घाट और समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में ये खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हाया घाट को छोड़कर अन्य स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है। इधर कमला बलान मधुबनी जिले में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति के बावजूद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल के हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच बागमती नदी पर बने रेल पुल संख्या 16 पर बाढ़ के पानी के भारी दबाव के चलते आज सुबह से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बताया कि पुल के गार्डर पर पानी चढ़ गया है। समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन में हायाघाट स्टेशन के ब्रिज नंबर 16 पर पानी का सतह बढ़ने से वो ब्रिज के गर्डर को छूने लगा है तथा परिणाम स्वरूप इस सेक्शन को दैट इज समस्तीपुर दरभंगा ट्रेन ऑपरेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस रूट से जाने वाली सारी ट्रेनों को डायवर्ट करके समस्तीपुर की जगह दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रूट से निकाला जा रहा है। बाकी मंडल में सारी पोजीशन नॉर्मल है। रेलवे की ओर से बिहार संपर्क क्रांति, सरयू यमुना, पवन एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस समेत इस मार्ग की अन्य प्रमुख ट्रेनों का परिचालन दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल मार्ग से किया जा रहा है। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गयी है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम की अच्छी रेखा राजधानी पटना से हल्दिया सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा गिरी है और एक चक्रवातीय हवा का क्षेत्र झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टम के कारण बिहार के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही राजधानी पटना सहित गंगा के सटे जिलों एवं झारखंड के सटे दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 जगह भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश मोतिहारी में रिकॉर्ड की गई। वहीं दरभंगा शहर में 120 मिलीमीटर वर्षा हुई है। दरभंगा जिले के ही हायाघाट, जाले और कमतौल में 90 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और मधेपुरा में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33,511 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,820 नये मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 561 नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं।
वहीं गया जिले से 147, सारण जिले से 121 और रोहतास जिले से 101 नये मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले से 99, भागलपुर से 81, बेगूसराय से 78 और पूर्वी चंपारण जिले से 59 नये मामले सामने आये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महामारी से राज्य में अब तक 221 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं लगभग 23,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों का अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं संक्रमित लोगों में से 68% ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। राज्य में अब तक 4,29,000 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण सुपौल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी की आज तड़के पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मौत हो गई। 22 जुलाई को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे अरवल सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। भाजपा के पश्चिम चंपारण जिले के नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई। वहीं नालंदा जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जिला परिषद के सदस्य कैप्टन सुनील सिंह की कथित तौर पर इस महामारी से मृत्यु हो गई। अभी उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। बिहार शरीफ के ही जाने माने व्यवसायी और मगध आयरन कंपनी के मालिक और उनके भाई की इस महामारी से मृत्यु हो गई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव भी कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं। श्री यादव और उनकी पत्नी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड में केनरा बैंक की शाखा के कैशियर और बरबीघा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा की एक महिला कर्मी संक्रमित पाई गई। जिले में शेखपुरा और बरबीघा नगर क्षेत्र के सभी बैंकों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के चलते 26 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। इधर नालंदा जिले में हरनौत थाना के 3 दरोगा संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद पूरे थाने को सील कर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। भागलपुर और मुंगेर जिले के जिलाधिकारियों को दोनों प्रमंडलों के आयुक्त का प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि निवर्तमान भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल की आयुक्त वंदना किनी कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इधर भाजपा ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि ये टास्क फोर्स बाढ़ प्रभावित लोगों को भी मदद पहुंचाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में 4 सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को राहत कार्य में लगाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के 1,820 नए मामले सामने आए। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33,511 हुई। और महामारी से राज्य में अब तक 221 लोगों की मृत्यु। भाजपा के बेतिया नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की कोरोना से मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।